अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। न्याजी वाच सेंटर, बन्नी गाला, इस्लामाबाद। ये वो वाच डीलर है जनाब जहां पर आपको गैर मुल्की हुक्मरानों की कीमती तरीन कस्टमाइज्ड घड़ियां मिल सकती हैं। ये सारा क्या मामला है जनाब? मुबैना तौर पर पता चला है कि इमरान खान साहब ने 3 और कीमती घड़ियां फरोख्त कर दी हैं। ये कहाँ फरोख्त की गई, ये सारा क्या मामला है? तोशाखाना स्कैंडल है, ये बढ़ता ही चला जा रहा है और अब हुकूमत इस पर क्या करने जा रही है, कौन कौन से लोग इस पर तहकीक कर रहे हैं और किसकी खिदमात हायर की गई हैं और अब इसका मंतकी अंजाम क्या होगा, इस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और फिर वो कहते हैं ना कि जब वक्त बदलता है तो फिर अपने भी बदल जाते हैं। तो शाह महमूद कुरैशी साहब जो कि इमरान खान साहब की पार्टी के सीनियर वाइस चेयरमैन है, वो भी बदले बदले से मेरे सरकार नज़र आते हैं। ये क्या मामला है, इस पर बात करेंगे। फिर जनाब मुल्क में शोहरा है कि इसहाक डार की आमद है और मुल्क में हर तरफ चहमगोइयाँ हो रही हैं कि इसहाक डार साहब क्यों आ रहे हैं, क्या बनेगा, मुस्लिम लीग नून के अंदर क्या बनेगा, हुकूमत में क्या बनेगा और इसहाक डार साहब का मुस्तकबिल क्या है, इस पर बात करेंगे। मगर इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं जनाब। तोशाखाना स्कैंडल है वो कहते हैं कि फैलता ही चला जा रहा है और पहले ये खबर आई थी अब से काफ़ी अर्सा कबल, ये इमदाद समरो साहब ने लाहौर से स्टोरी ब्रेक की थी कि तोशाखाना से एक घड़ी जो है वो फ़रोख्त की गई है दुबई की मार्केट में और वो पता भी चल गया जिन्होंने दी थी, वो दी थी मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी वली अहद हैं और उनके क्राउन प्रिंस हैं वहाँ के। उन्होंने इमरान खान साहब को दी थी और इमरान खान साहब ने वो घड़ी मुबैना तौर पर दुबई की मार्केट में भेज दी, जिसका पता मोहम्मद बिन सलमान को चल गया और उन्होंने जिस डीलर ने वो घड़ी खरीदी थी उससे वो दोबारा घड़ी खरीदी। तो जो एक रेपुटेशन थी मुल्क की वो ख़राब हुई सो हुई। इसी दौरान इस्लामाबाद के हमारे एक जर्नलिस्ट दोस्त ने, राना अबरार खालिद ने, एक तोशाखाना की डिटेल जब मांगी तो हुकूमत उस वक्त चूँकि इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो उन्होंने वो डिटेल देने से इनकार कर दिया और कहा कि ये जनाब गैर मुल्की तहफ़ होते हैं तो उन ममालिक की नाराज़गी का ख़तरा हो सकता है तो ये हम ओपन नहीं कर सके। हालांकि तोशाखाना कोई सीक्रेट चीज़ नहीं होती, लेकिन जब बाद में ख़बरें खुलनी शुरू हुई तो पता चला कि जनाब मामला दूसरे ममालिक की नाराज़गी का नहीं था, यहाँ पर अपना बहुत कुछ सामने आ जाने का ख़तरा था। सो वो मामला चला। लेकिन अब एक और ख़बर आई है जो कि ब्रेक की गई है द न्यूज़ में। कासिम अब्बासी गालिबन रिपोर्टर का नाम है जिन्होंने स्टोरी ब्रेक किया कि जनाब ये 3 घड़ियाँ थीं और जो कि 2019 में दी गई थी और ये कतर के शाही ख़ानदान के एक फ़र्द ने ये घड़ियाँ दी थी और ये तीनों घड़ियाँ जो हैं वो मार्केट में फ़रोख्त कर दी गई और ये फ़रोख्त की गई मुबैना तौर पर इस्लामाबाद के एक जो डीलर हैं, वॉच डीलर, उनको F72 में उनकी शॉप है, वहाँ पर ये घड़ियाँ फ़रोख्त की गई। और यहाँ पर अच्छा ये खान साहब के ऊपर जो इल्ज़ामात हैं, ये तोशाखाना वाला, अब ये इल्ज़ामात तो रहे नहीं क्योंकि वो खुद अपनी तकीरों में ये बात को मान चुके हैं कि जी हाँ जी मैंने घड़ी बेची थी, मेरी मर्ज़ी है, मैंने फ़लानी सड़क बना दी। कई करोड़ रुपये उस घड़ी से उनको मिला था, 30 लाख रुपए की वो सड़क थी। बहरहाल उन्होंने इस चीज़ को तस्लीम भी कर लिया था। अब ये वाला मामला ये वो तस्लीम करते हैं या नहीं करते हैं ये उनकी मर्ज़ी है, लेकिन जो स्टोरी सामने आई है वो ये आई कि पहले तो ये होता था ना कि आप जो भी किसी भी पब्लिक ऑफिस होल्डर को जब को बाहर से घड़ी मिलती थी, बिलखुसूस हुक्मरानों को घड़ी या कोई भी तोहफा मिलता है तो वो तोशाखाना में जमा होता है। उसका तरीकाकार ये होता है कि वो पहले जिन साहब को मिलती है, वज़ीर आज़म हो, सदर हो, खातून है, वो लोग कोई भी हो, जब वो तोहफा मिलता है तो वो उसके अंदराज जो है अपने प्रोटोकॉल अफसर की नोट में बुक में करा देता है और वो पाकिस्तान वापस आकर, या अगर किसी ने पाकिस्तान में दिए तो बहरहाल वो दोनों सूरतों में तोशाखाना में जमा हो जाता है। अच्छा, फिर उसमें ये कानून है कि जी आप पहले ये 20% था, फिर 50% हो गया कि जी उसकी कुल कीमत का आप तखमीना लगवा कर उसकी निसफ़ कीमत दे के उसको अपने तसर्रुफ़ में ले सकते हैं उस तोहफे को। माजी में हुक्मरान ऐसा भी करते भी रहे। अच्छा, लेकिन ये खान साहब ने फिर मुनफरिद काम किया कि उन्होंने ना सिर्फ वो ले ली बल्कि उनको मार्केट में फ़रोख्त कर दिया। अब और अपने तसर्रुफ़ में रख लेना और मार्केट में फ़रोख्त कर देना, इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। अब ये बात अगर उनकी मान ली जाए कि जी ये मेरा तोहफ़ा था, मुझे मिला था तो मेरी मर्ज़ी, मैंने वो जब पैसे जमा करा दिए तोशाखाना में तो मैं उसको रखूँ या बेचूँ, ये शायद कानूनी तौर पर इसकी जो भी अहमियत है, लेकिन अखलाकी तौर पर इसकी अहमियत ये है कि आप मुल्क के वज़ीर आज़म हैं और जिन्होंने आपको वो तोहफ़ा दिया है उनकी नज़रों में आपके मुल्क का क्या वक़ार बाकी रह जाएगा। खान साहब को इस चीज़ पर यकीनन सोचना चाहिए था जो कि मुबैना तौर पर नहीं सोचा गया। अच्छा, उसमें हुआ ये कि पहले खान साहब ने 20% कीमत पर तोशाखाना की बहुत सारी चीज़ें खरीदी और उसके बाद फिर उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि जी अब 50% जो है वो जमा कराया जाएगा और फिर उसका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान भी किया गया और बड़े वो क्या कहते हैं ना कि जिसे कहते हैं मुबारक सलामत किसी तरह कि जनाब क्या दयानतदार हुक्मरान है कि उसने 50% कर दिया है और खान साहब जो है वो बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं और वो आपको पता ही है सदाकत और अमानत का सर्टिफिकेट जो साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार की अदालत से उनको मिला हुआ है।
तो अब खान साहब ने साबित किया कि जी ओ पे आज सदाकत अमानत द सर्टिफिकेट। अब इन्होंने जो अब पता चला इस सारे मामले में मुबैना तौर पर इसमें मजीद वैरायटी पैदा की, मजीद वैरायटी इस तरह पैदा की है। एक इसमें जो पहली खराबी ये हुई कि जब ये जो तोहफ़ उनको मिले तो उन्होंने अपने वहाँ पे जो उनका प्रोटोकॉल अफसर या स्टाफ अफसर है उसको नोट ही नहीं करवाया, उसको बताया ही नहीं कि ये मुझे चीज़ें मिली हैं। ये पहली जो है वो खराबी हुई। दूसरी खराबी ये हुई कि जब वो वापस आए पाकिस्तान तो उन्होंने ये तोहफ़ तोशाखाना में जमा नहीं करवाए, ये दूसरी खराबी। ये तीसरी खराबी ये हुई कि जब वो तोहफ़ उन्होंने बेच दिए तो उसके बाद उन्होंने इतला दी कि ये मैंने बेचा और इसके ये 20% पैसे बनते हैं। अच्छा, होता ये है कि जनाब वो जब तोशाखाना से कोई बंदा जब कोई चीज़ अपने इस्तेमाल के लेता, फ़र्ज़ करें घड़ी है उस घड़ी की एक तखमीना लगवाया जाता है। वो एक बंदा आता है, उसका तखमीना लगाता है कि जिसकी मार्केट वैल्यू इतनी है। उस मार्केट वैल्यू को कानून के मुताबिक वो 20% है या 50% है, जितना भी है वो जमा करवाते हैं और वो चीज़ ले लेता है। अच्छा, अब यहाँ पे ये हुआ कि जो पहले वाली घड़ी थी उसके बारे में ये पता चला था कि उसका तखमीना कम लगवाया गया था, यानी कि उस बंदे को कहा गया था कि तुमने इतना तखमीना लगाना है, इससे ज़्यादा नहीं लगाना। तो वो एक तो तखमीना कम लगा, फिर उसकी परसेंटेज भी कम निकली, और जब वो ले ली तो उसके बाद 50% कर दी। यहाँ पर तो ये थोड़ी सी मजीद काम आगे हुआ, यहाँ पे तखमीना लगाने वाले को फारिग ही कर दिया गया। ये जो 3 घड़ियाँ जिनकी अब बात हो रही है वो पहले वाली घड़ी से अलग है। ये इनमें यह किया गया कि तखमीना वाले को तो पता ही कोई नहीं, ना उसको कोई काम, ना उसको बुलाया गया, ना कोई तखमीना लगवाया गया। घड़ियाँ वसूल की गई, तोशाखाना में जमा नहीं करवाई, अपने स्टाफ को बताया नहीं, रिकॉर्ड पे उन चीज़ों को नहीं लाए, घड़ियाँ अपने घर ले गए। जब वो घड़ियाँ बेच दी तो बेचने के बाद उनकी जो ख़रीदारी की रसीद थी उसका कुछ परसेंट उन्होंने जमा करा दिया, यानी कि उन्होंने अपनी जेब से 1 रुपया भी जमा करा कर वो चीज़ नहीं खरीदी, बल्कि वो पहले उस चीज़ को बेचा और उसके बाद उन्होंने वहाँ पे उसके जो पैसे थे वो मुबैना तौर पे असल मालियत से बहुत ज़्यादा कम जमा करवाए। अच्छा, अब इस सारे मामले में ये है कि पता ये चला कि जी सारी कहानी में इमरान खान साहब को काफ़ी करोड़ों रुपए का फ़ायदा हुआ। ये कतर के हुक्मरानों ने, उनके हुक्मरान ख़ानदान के अफराद ने उनको ये घड़ियाँ दी थी और इनकी मालियत जो है वो पता चला 3 घड़ियों की 15 करोड़ 40 लाख रुपए इनकी मालियत थी। घड़ियों के बारे में पता चला कि ये कस्टमाइज्ड घड़ियाँ थी और इनका ताल्लुक जो है वो जो रोलेक्स कंपनी है उसके से ये खसूसी ऑर्डर पर बनवाई गई थी, खलीजी हुक्मरानों ने बनवाई थी। और उसमें एक घड़ी जो है वो रोलेक्स प्लेटिनम थी, जो कि उन्होंने 52 लाख रुपए उसकी कीमत शो की, जबकि उसकी असल कीमत मुबैना तौर पर 5 करोड़ से ज़ायद थी। इसके साथ साथ उन्होंने जो दूसरी घड़ी भेजी वो 18 लाख रुपए उसकी कीमत उसकी ज़ाहिर की। तीसरी घड़ी जो भेजी उसकी 38 लाख रुपए कीमत उसकी ज़ाहिर की। सरकारी तखमीनाकार भी बीच में से फारे हो गए और जो मामूली सी रकम थी वो जमा करा दी गई। असल उस सारी गेम में करोड़ों रुपए की वो मामला था। इसी तरह अब जब ये सारा मामला खुला तो हुकूमत ने इस मामले की इंक्वायरी शुरू की। इंक्वायरी कमेटी के सामने जो चीज़ें सामने आई अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक, उसके मुताबिक न सिर्फ ये घड़ियाँ और ये चीज़ें ली गई बल्कि जो खातून अव्वल को भी जो तोहफ़ मिलते रहे वो भी तोशाखाना में कई जमा ही नहीं करवाई गई और कई मामूली सी रकम जमा करा कर वो इसी तरह ले लिए गए। अच्छा, अब जब गवर्नमेंट के इल्म में ये सारी बातें आई तो उन्होंने कहा ये सारे मामले में क्या किया जाए। अब इमरान खान साहब तो वो सोशल मीडिया के तो वो बड़े मार रहे हैं, तो उनकी तो को बात मानी नहीं जाती है। अगर उनके खिलाफ कोई ऐसी बात आ भी जाती है तो उन्होंने फिर ये किया कि उन्होंने बाकायदा इसकी एक इंक्वायरी की और इसमें 3 लोग जो हैं वो डिप्यूट हुए और वो इस वक्त भी इस पर काम कर रहे हैं। एक हैं जनाब साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक साहब, एक हैं वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब और एक हैं मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब। ये तीनों लोग अब इस तोशाखाना वाले सारे मामले के ऊपर काम कर रहे हैं। अच्छा, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक और एक्सपर्ट की खिदमात हासिल की है। ये एक्सपर्ट जो है ये जनाब अशफाक इनका नाम और ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है। इनकी खिदमात भी हासिल की गई हैं ताकि कोई जो मामला है इसके बीच में कोई कसर ना रहे। और अब ये पता चला कि हुकूमत ये इरादा रखती है कि ये सारी की एक मुकम्मल जब इंक्वायरी रिपोर्ट बना दी जाए और इंक्वायरी रिपोर्ट बनाने के बाद इसकी मंजूरी ली जाए काबीना से और ये भेज दिया जाए रिपोर्ट स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ के पास कि जनाब साथ काबीना की रिकमेंडेशन हो कि जनाब इनके ख़िलाफ़ जो है वो एक नाअहली का रेफरेंस बनाकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेजा जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस सारे मामले को देखकर और उसकी हेयरिंग करे। हेयरिंग करने के बाद इनको नाअहल करार दे। अब इमरान खान साहब जो हैं वो इस सारे मामले के बाद नाअहली के ख़तरे का शिकार हो चुके हैं। अब वो मामला ये है कि इमरान खान साहब इन चीज़ों से मुकर भी नहीं सकते। मुकर इस तरह नहीं सकता कि वो अपनी कई तकारीर में ये बात भी कर चुके हैं, हाँ जनाब मैंने ली थी, मेरी मर्जी थी, इस किस्म की वो बातें कर चुके हुए हैं। लेकिन ये जो चीज़ें जिनका पहले जिक्र नहीं है, इससे पहले भी बीच में कुछ खबरें आई थी, कुछ पेंटिंग्स का जिक्र था और कुछ और भी ताइफ का जिक्र था जो कि इमरान खान साहब को नहीं मिले थे बल्कि पिछले हुक्मरानों को मिले थे और वो भी कुछ चीज़ें जो है तोशाखाना से ली गई हैं। अब ये जब इंक्वायरी रिपोर्ट आएगी तभी तफसीली सारी चीज़ें सामने आएंगी।
अच्छा, अब इमरान खान साहब इस सारे मामले में ना अहल होते हैं या नहीं होते, ये एक बात की बात है। जब ये रेफरेंस जाएगा तो उसके बाद फैसला करेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। उनके पास पहले से फॉरेन फंडिंग केस भी पड़ा हुआ है। अच्छा, अब ये खान साहब जो है वो हॉट वाटर्स में है। दूसरी तरफ आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी वो कहते हैं एक नया मामला खोल दिया। नया मामला ये खोल दिया कि वो ज़मीनी इंतखाब उनके सब ज़्यादा लड़ रहे हैं सूबाई असम्बली का, और वहाँ पर उन्होंने तकरीर की। तकरीर में जो उन्होंने कहा ज़रा आप पहले सुन लीजिए। मेरे खिलाफ मेरी अपनी पार्टी ने साजिश की और 2018 में मुझे यहां से सूबाई असेंबली का मेंबर हरवाया। किसने? पीटीआई ने। बरमला कह रहा हूं और खान को भी कहा है, आज पंजाब की ये कैफियत ना होती अगर शाह महमूद यहां से एमपीए होता। तो सुना आपने नाज़रीन, जब बंदा होता है ना कि बुरा वक्त आता है तो अपने भी पराए हो जाते हैं। यही सिचुएशन कुछ शाह महमूद कुरैशी साहब के भी है। 3 साल 7 माह तक इमरान खान साहब जो है वो वज़ीर आज़म रहे, शाह महमूद कुरैशी साहब ने चूं नहीं की। अब वो कह रहे हैं जनाब कि मुझे जो है वो जानबूझ के हराया गया वहाँ से सूबाई असम्बली के हल्के से, और उन्होंने कहा कि मेरी अपनी पार्टी ने मुझे हराया। अपनी पार्टी का चेयरमैन कौन है? इमरान खान साहब है। तो जब तक वो वज़ीर आज़म थे शाह महमूद कुरैशी साहब ने आवाज़ नहीं निकाली। अब वो ये एक अलग बात है कि वो शाह महमूद कुरैशी साहब का इल्ज़ाम दुरुस्त है या नहीं है। बहुत सारे हल्के ये कहते हैं कि उनका ये इल्ज़ाम दुरुस्त है, लेकिन ये अलग बात है कि अब उस सारे मामले में क्या है। अब शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो ये सारा मामला कर रहे हैं और वो इस चीज़ पे एतराज़ उठा रहे हैं कि जो उनकी पार्टी ने उनके साथ बहुत ज़्यादती की है, और इस वक्त यकीनन खान साहब इस पोजीशन में नहीं है कि शाह महमूद कुरैशी साहब को नाराज़ कर सकें। सो शाह महमूद कुरैशी साहब ने इसका फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। आगे बढ़ते हैं जनाब। इसहाक डार की आमद की खबरें चल रही हैं, और इसहाक डार की आमद की खबरें चलने से 2 चीज़ों पर बहुत ज़्यादा सवालात पैदा हो रहे हैं। एक सवालात ये पैदा हो रहे हैं कि जब इसहाक डार साहब पाकिस्तान आएंगे तो वो क्या करेंगे, उनके केसेस मौजूद हैं। तो इस हवाले से पता ये चला कि वो आएंगे पहले अपने उन केसेस के हवाले से अपनी ज़मानतें वगैरह करवाएंगे, या जिस तरह जो भी उनका मामला होगा उन चीज़ों से निमटने के बाद वो फिर अपने दीगर जो हुकूमती अमूर हैं उन पर मुतवज्जो होंगे। यहाँ पर कहने वाले ये भी कहते हैं कि इसहाक डार साहब बुनियादी तौर पर नवाज शरीफ साहब के नुमाइंदे के तौर पर पाकिस्तान आ रहे हैं, और वो जो हुकूमती अमूर हैं उनकी वो निगरानी करेंगे। वज़ीर आज़म तो शहबाज शरीफ साहब ही हैं, लेकिन इसहाक डार के आने से यकीनन शहबाज शरीफ साहब को भी सोच में तो पड़ गए होंगे कि यार है क्यों आ रहे हैं। फिर दूसरी तरफ मुफ्ता इस्माइल जो कि वज़ीर ख़जाना इस वक्त सख्त फैसले लेने का सारा जो है वो मलबा उनके सर पे गिरा है। तो वो भी परेशान है कि यार मलबा तो मेरे सर पे गिर गया, ऊपर से इसहाक डार भी आ रहा। वो आएंगे तो पता चला है कि वो चूँकि सेनेटर तो वो हैं, हलफ उन्होंने नहीं उठाया वो तो हलफ भी उठाएंगे। तो उसके बाद अब चमगोइयाँ हो रही हैं कि इसहाक डार साहब शायद वज़ीर ख़जाना बना दिए जाएँ। लेकिन जो दीगर खबरें भी हैं इसके साथ साथ चल रही हैं वो ये चल रही है कि इसहाक डार साहब सिर्फ वज़ीर ख़जाना बनने के लिए पाकिस्तान नहीं आ रहे। मुमकिन है कि वज़ारत ख़जाना मुफ्ता इस्माइल ही चलाते रहें और इसहाक डार साहब को उससे कोई बड़ा ओहदा मिल जाए। अब वो बड़ा ओहदा क्या हो सकता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कोई बड़ा ओहदा उनको मिले या ना मिले, बहरहाल वो नवाज शरीफ के नुमाइंदे की हैसियत से इस हुकूमत में बैठेंगे, और फिर जो नवाज शरीफ का नुमाइंदा होगा वो फिर कितना तगड़ा होगा इसका अंदाज़ा आप कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।